बच्चों, let's read the question. The question says identify A, B and C in the given figure of cyclic electron flow. क्वेश्चन में हमें एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए डायग्राम दिया है. हमें इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है A, B एंड C को और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस होना. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन है हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पर होती है? इट अकर्स इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकती है दो तरीके की, विच आर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इंक्लूडेड होता है, विच इज फोटो सिस्टम 1. और अगर बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इंक्लूडेड होते हैं बोथ photo systems which are PS1 and PS2. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कैसे होती है सबसे पहले समझते हैं. तो हमारे पास पहले प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 2. अब जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसे P680 भी लिखते हैं. अब इसके रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए. और इस क्लोरोफिल ए के आसपास प्रेजेंट होते हैं इसके एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर 680 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डाउनहिल मूवमेंट होगी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जिनमें से फर्स्ट कौन सा है? प्लास्टोक्विनॉन. देन प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. और उसके बाद प्रेजेंट होता है प्लास्टोसाइनिन. अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? टू फोटो सिस्टम 1. अब फोटो सिस्टम 1 को हम कहते हैं P700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है. अब फोटो सिस्टम 1 के पास प्रेजेंट होता है रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए एंड इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं इसके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी तो क्या होगा? यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होगा और कहा जाएगा? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे टू फेरेडॉक्सिन और यहां से क्या होगा? NADP रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH प्लस H प्लस. तो NADP प्लस की रिडक्शन हो जाएगी इनटू NADPH प्लस H प्लस में. और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है NADP रिडक्टेज एंजाइम. अब ये है हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम कहते हैं Z स्कीम ऑल्सो. अब अगर बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इंक्लूडेड होता है ओनली फोटो सिस्टम 1 विच इज P700. अब P700 के पास क्या प्रेजेंट है? इसका रिएक्शन सेंटर विद द एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स. अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर लाइट आएगी ऑफ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर तो यहां से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टू फेरेडॉक्सिन
एंड यहाँ से क्या होगा, NADP की रिडक्शन हो जाएगी, NADP H+ में, और इलेक्ट्रॉन्स की रिसाइकलिंग हो जाएगी अगेन टू द PS1। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ होता है एक साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वहां पर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो PS2 को कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहां से मिल रहा है, बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस कैसे होती है, H2O ब्रेक करता है इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन। हमारे पास जो डायग्राम दिया था इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, ए क्या है, इट इज फोटोसिस्टम 2, बी है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, इट इज ऑप्शन ए विच सेज ए फोटोसिस्टम 2, बी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सी इज NADP रिडक्टेज। बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग होंगे बिकॉज ऑप्शन बी में कहा गया कि ए इलेक्ट्रॉन है एंड सी में ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन ये रॉन्ग होगा बिकॉज ए इज नॉट इलेक्ट्रॉन, ए इज फोटोसिस्टम 2 एंड सी में रिडक्शन हो रही है ना कि ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज जो बी लेबल्ड पार्ट है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना कि ऑक्सीडेशन, एंड सी इज नॉट रिडक्शन प्रोसेस, सी इज एन एंजाइम जो रिडक्शन को कैटलाइज कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ए पार्ट इज नॉट फोटोसिस्टम 1 एंड बी पार्ट हमारा NADP+ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एंड सी पार्ट हमारा प्लास्टोसाइनिन नहीं है। सो इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है, इट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।